हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हमारा जो आज हम जिस पे डिस्कस करने वाले हैं रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड उनके डेसिमल एक्सपेंशन पे। ठीक है, जैसे हम जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है और पी और क्यू क्या होते हैं, बोथ आर क्या होते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, और क्यू जहां पे क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, और जो P बाई क्यू होते हैं ये क्या होता है, बेसिकली कोप्राइम। कोप्राइम मतलब जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, यानी HCF ऑफ किसका, P एंड Q का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए जैसे यहां पे दिया आपका कंसीडर द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ठीक है, कुछ ये रेशनल नंबर है, हाँ कुछ ये नंबर है उनको रेशनल नंबर, ये बेसिकली रेशनल नंबर ये कैसे अभी देखते हैं हम। ठीक है, जैसे इसमें दिया है यहाँ पे 0.375 इक्वल्स टू 375, मतलब डेसिमल हटा रहे हैं तो उसके नीचे 1 आ जाता है, जितने नंबर है उसके डिजिट, जो जितने डिजिट है उसके बाद उतने जीरो आ जाते हैं। तो दैट मींस ये क्या हो गया 375 अपॉन 10 टू द पावर 3। समझ में आई बात आपको? ठीक है, हाँ तो यानी कि हाँ यहां से देखना रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, वेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू 2 की पावर एन और 5 की पावर एन। ठीक है, मतलब अब 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, बेसिकली 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 की पावर 3, दैट मीन्स दिस 2 की पावर 5 और 5 की पावर 3। ठीक है, हाँ ठीक है। अब एक चीज देखना, हमेशा जब भी इस टाइप का कोई नंबर रहेगा उसके नीचे 10 की पावर में आएगा, दैट मीन्स 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में। और जहां ये पावर है हमारी, ये m और n क्या है हमारे, नॉन निगेटिव नंबर। ठीक है ना, यानी नेचुरल नंबर से एक तरीके से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये लिखा भी है। ठीक है, तो इसी के बेस पे हमारा जो यहाँ पे थ्योरम है, थ्योरम क्या कहती है देखना, let x be a rational number whose decimal expansion is terminates। मतलब कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है, मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन था इसका ना, ये ऑलरेडी टर्मिनेट है। ठीक है ना, हाँ तो देन x कैन एक्सप्रेस इन p बाई फॉर्म। तो x को हम क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां p एंड q को प्राइम है। ठीक है, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q r 2 की पावर m n और 5 की पावर m इस फॉर्म में होंगे। मतलब जो नीचे वाला q है ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में, जहां n एंड m क्या है हमारे नॉन निगेटिव इंटीजर। समझ में आई बात? अब इसी का कन्वर्सली अगर p बाई क्यू के फॉर्म में हो तो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो ये किस टाइप से आएगा, समझते हैं इसको भी। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है हमारा, ये 3/8 ले लिया मैंने, 3/8 ले लिया मैंने। 3 को मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं 2 की पावर 3, 8 को मैं ये लिख सकता हूं ना। अब मैंने इसको क्या कर दिया देखना, 5 की पावर 3 से नीचे भी कर दिया और इसकी पावर ये भी कर दिया, ताकि इस टाइप से बन जाए हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया बेसिकली, इसको 3 इंटू 5 की पावर 3 का मतलब 125, और यहां से क्या बन गया हमारा बेसिकली 10 की पावर 3। देखो बेस अलग अलग है, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो बेसिकली 375 अपॉन दिस, तो इसका मतलब क्या हुआ ये, तो यानी ये इसका उल्टा आ गया। अगर हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में है तो उसका हम डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा बेसिकली टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में ये बात? तो यानी यहां से क्या है, अगर x थ्योरम अगला है 1.6, अगर x है हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में है, जो रेशनल नंबर है हमारा, सच दैट जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज फॉर्म ऑफ 2 बाई n 5 बाई m की पावर में। ठीक है, जहां n एंड m क्या हमारे नॉन निगेटिव इंटीजर है, जो मैंने अभी बताया, देन x हैज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेट। तो इसका मतलब जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। दोनों एक दूसरे के उल्टा है। पहले थ्योरम में क्या बोलता है, अगर उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है तो उसका वो जो p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, ठीक है, उसका जो q फॉर्म किस टाइप से होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m में होगा। दूसरे में उल्टा बोला, अगर p बाई क्यू के फॉर्म में हमारे पास दिया तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो बेसिकली क्या करेगा, हमारा टर्मिनेट करेगा। समझ में आई बात? अब अगला है हमारा, जैसे हाँ जैसे ये ले लिया मैंने 1/7 ले लिया मैंने। ठीक है,
1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 14287 ये होगा, फिर 14287 ये होगा, यानी कि 14287 ये बार बार रिपीट करते जा रहे हैं ऐसे। समझ में आई बात? ठीक है, हाँ ठीक है। तो अगर यहां पे देखना, अगर अगला थ्योरम हमारा क्या बोला है, अगर हमारा p बाई क्यू फॉर्म रेशनल नंबर है सच दैट जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q नॉट फॉर्म इन द 2 की पावर m और 5 की पावर n, मतलब अगर कोई रेशनल, अगर देखो अब इसको हम 2 की पावर m और 5 की पावर m में नहीं बना सकते हैं ना, कभी भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि 7 है, ठीक है। तो दैट मीन्स हाँ, अगर इस टाइप से कोई हो, मतलब जिनको हम जिसका जो q है, यहाँ q 7 है जो कि नॉट इन द 2 की पावर m और 5 की पावर m इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है, हाँ। जहां n एंड m नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, देन x हैज डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। तो इस टाइप के जो p बाई क्यू फॉर्म, यानी इस टाइप के जो रेशनल नंबर है उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेट बट रिपीट करेगा। समझ में आई बात आप लोगों को? चलिए, तो तीनों अलग अलग थे, ठीक है। तीसरे में क्या था कि जो जिसमें p बाई क्यू फॉर्म में, जिसमें यानी रेशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म आता है और q किस टाइप का नहीं बन पा रहा है फॉर्म, किस टाइप का फॉर्म नहीं कर पा रहा है, 2 की पावर n 5 की पावर m का फॉर्म नहीं कर पा रहा है, ऐसे नंबरों का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या होगा, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज हम डिस्कस करते हैं इस पे फटाफट से। चलिए एक्सरसाइज 1.4 देखना, यहां पे क्वेश्चन क्या बोला है आपका, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग, मतलब विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग ऑफ लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन किए बिना स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के हमें ये बताने। तो हम जानते हैं, अभी हमने दो थ्योरम पढ़े 1.6 और 1.7 कि जिनमें जो रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है, जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर होता ही है, तो उसका जो q है अगर किस टाइप के फॉर्म में हो हमारा, अगर हमारा जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में हमारा रेशनल नंबर होता है, अगर q किस फॉर्म में हो, 2 की पावर n 5 की पावर m में हो, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेट होगा। अगर q इस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो दैट मींस ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग तो होगा बट सॉरी हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। समझ में आई बात? हाँ, तो चलिए हम करते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे, हाँ आप समझिएगा उनको, ठीक है, हाँ ठीक है। तो जैसे इसमें पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या दिया आपका, पहला पार्ट देखना आपका क्या दिया है यहाँ पे 31/3125 के फॉर्म, ठीक है, हाँ। अब मैंने इसका डेसिमल एक्सपेंशन किया, किसका, नीचे वाले का, ठीक है, 3125 का डेसिमल एक्सपेंशन किया, तो ये हमारा किस टाइप में आ गया आपका 5 into 5 into 5 into 5 into 5, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट मींस 5 टाइम्स आ रहा, तो दैट मींस इस, अब ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में आ गया, मतलब चाहे एक हो, देखो अब आप बोलेंगे सर 2 की पावर इस फॉर्म में तो आया नहीं, तो इसको तो हम बना भी सकते हैं ना, ये ठीक है, सपोज ये कर दिया मैंने, ठीक है, तो यानी कि इस फॉर्म में आ गया है, ठीक है, हाँ, तो यानी कि 2 की पावर n और 5 की पावर n आ गया ना। तो जरूरी नहीं है कि मतलब है ना कोई भी एक मैच कर जाए तो दूसरा तो हम बना सकते हैं, ठीक है, हाँ। तो या ये भी लिख सकते हैं अगर q किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर n 5 की पावर m या बोथ है ना ये, ठीक है, तो यानी कि वो हमारा क्या हो जाता है, टर्मिनेट, ठीक है। तो दैट मींस इसका जो एक्सपेंशन आ गया कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। समझ में आई बात आप लोगों को, ठीक है, हाँ। अब जैसे इसी का बी पार्ट है हमारा 17/8, तो 8 का तो हमें सीधे सीधे पता है 2 की पावर 3 होता है, तो दैट मींस इसका भी क्या होगा, ये भी किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म से मैच कर रहा है, तो दैट मींस इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया क्या आया, टर्मिनेटिंग। समझ में आई बात आप लोगों को? चलिए अब इसी टाइप से जो थर्ड है वो भी वही है, ठीक है, फोर्थ भी वही है, मैं एक ऐसा करा रहा हूं जो नॉन टर्मिनेटिव वाला होगा ना, और रिपीटिंग, ये वाला देखिएगा। अब 343 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, देखो 2 से नहीं जाएगा, 2 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, इवन नंबर होना चाहिए ना वंस प्लेस पे। 3 से डिवाइड करने का रूल उनके नंबर के डिजिट के सम में अगर 3 से डिवाइड होता है, तो यहां नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा सीधे,
7 4 जा 28, ठीक है। 34 में से 28 माइनस हुआ 6 और 3 के साथ मर्ज हुआ तो 63। 7 9 जा 63 है ना। फिर 7 से 7 जा फिर 7 से this, तो ये आपका ये फॉर्म में आ गया ना 7 की पावर 3। तो 7 की पावर 3 कभी भी इस टाइप का बनेगा 2 की पावर n 5 की पावर m, और इस फॉर्म में नहीं बनेगा। तो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेट, कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बाकी पार्ट भी आप लोगों को इसी टाइप से करने हैं। ठीक है, ये बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंक्लूजन लिखते हैं जो आपके लिए बड़ा काम का होगा एक लाइन में। ठीक है, जो आप एग्जाम देखो बिना डिवीजन किए हुए हमने ये पता लगा लिया कि किस रेशनल नंबर का जो कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेट करेगा और कौन सा नॉन टर्मिनेट करेगा रिकरिंग के साथ। ठीक है ना। हाँ, तो यानी नोट लिख सकते हैं चाहे यहां पे। हाँ हाँ, अगर p बाई क्यू, जैसे ये रेशनल नंबर है हमारा, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर q इस फॉर्म में हो, कैसे 2 की पावर n हो, चाहे 5 की पावर m हो, चाहे दोनों आ जाए। ठीक है, तो इनका एक्सपेंशन क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग। समझ में आई बात। और इसी टाइप से सेकंड है हमारा, अगर x p बाई क्यू यानी रेशनल नंबर, तो अगर q इस फॉर्म में कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, हाँ, तो यानी कि ये हमारा ऐसा जो ऐसे रेशनल नंबर का जो एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और रिपीट करेगा, तो दैट मींस रिकरिंग। समझ में ये बात आप लोगों को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कम समझिएगा इसको। आप देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला आपका, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1। मतलब हमें ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिखने हैं, राइट करने हैं, लिखने हैं। कहां से, क्वेश्चन नंबर 1 से। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिनका एक्सपेंशन टर्मिनेट किया, तो हम सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि जिन जिन का एक्सपेंशन टर्मिनेट किया हम वैसे रेशनल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो जैसे पहला ही था उसमें ना 13/3125, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया था हमारा बेसिकली, हाँ इस फॉर्म में आया था 5 की पावर 5। अब इसको मैंने 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम इजीली हम लिख सकते हैं, कोई कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा हमें। ठीक है, 13 इंटू 2 की पावर 5 का मतलब 32। यहां से क्या हो गया 5 2 जा 10, क्योंकि बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो वही है ना। तो दैट मीन अब ये 13 इंटू 2, ये 13 इंटू 32 क्या हो गया, 13 इंटू 2 26 का 6 कैरी 2, 13 इंटू 3 39 2 41 अपॉन 10 की पावर 5 का मतलब ये। ठीक है, अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, डिजिट 5 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो 3 डिजिट तो ये ऑलरेडी है, 2 नहीं है तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो दैट मींस इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया ये। तो आप सिंपल ही लिख सकते हैं इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलेगा, लास्ट क्वेश्चन है इसका। हाँ, यहां पे क्या बोला उसने, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ठीक है, ये रियल नंबर दिए हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन भी दिया गया है। इन ईच केस में डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमें ये डिसाइड करना है, ये पहली बात तो रेशनल है या नहीं है। अगर इफ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, अगर ये रेशनल है और ये p बाई क्यू फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ q। क्या बोल रहा है, ये तीन जो डेसिमल एक्सपेंशन दिए हैं, पहली बात तो हमें ये देखना है कि ये रेशनल है या नहीं है। अगर रेशनल है तो उस रेशनल है तो इसका मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में कर रहा होगा, तो उसमें हमें जो q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा वो देखना है। समझ में आई बात आप लोगों को क्वेश्चन। ठीक है, मतलब एक बार फिर मैं रिपीट कर लेता हूं। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि हमारे पास नीचे कुछ तीन, जैसे यहाँ पे 3 हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन उसने दिए हैं। हमें पहली बात तो ये चेक करना है उसमें कि क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो दैट मींस ये p बाई क्यू के फॉर्म में कर रहे होंगे। ठीक है,
तो P बाई क्यू के फॉर्म में जब हो जाएगा तो यानी उसका जो Q होगा उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा। समझ में आई बात? आई होप आप देखो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को बिना समझे ही सॉल्यूशन देने लगते हैं, तो या तो उनसे गलती क्या होती है, या तो क्वेश्चन को गलत रीड कर लेते हैं उस चक्कर में और गलत आंसर लिख लेते हैं, तो फिर आपका गलत हो जाए, फिर बाद में घर आके पछताते हैं कि काश हमने ये सही से कर लिया। चलिए, तो जैसे पहला है थर्ड का पहला, यहां पे क्या दिया है 4 3.12 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये दिया है, ठीक है। हाँ ठीक है ना, हाँ समझ में आई बात। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये टर्मिनेट हो गया ना पहली, है ना, क्योंकि अगर टर्मिनेट नहीं होता तो ये डेस करता, ये उसके ऊपर बार दे देता है, ठीक है। हम लिख लेते हैं सिंस नंबर हैज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेट, ये टर्मिनेट कर गया, ठीक है। अब जो टर्मिनेट कर जाते हैं नंबर, तो दैट मींस वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। सो इट इज रेशनल नंबर, ठीक है। हाँ पहली बात देखो, रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे, ठीक है। रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट कर जाता है वो भी रेशनल होते हैं हमारे, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाले भी क्या होते हैं हमारे, रेशनल होते हैं। समझ में आई बात। और इरेशनल कौन से होते हैं हमारे, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, सिंपली जो टर्मिनेट भी नहीं करते यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है, और नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। समझ में आई बात आप लोगों को, या आप नोट भी लिख सकते हैं ये वाला। हाँ तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं आपके, या तो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाता है, या जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेट होता है बट रिकरिंग यानी रिपीट कर रहा है, जैसे ये वाला नहीं, जैसे 1/7 में था, है ना, हाँ, या 1/10, हाँ, या 10/3 में होता है ना, क्या 3.33 इस टाइप से। हाँ और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जैसे जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका जो नॉन टर्मिनेट होता है और नॉन रिकरिंग होता है, जैसे 22/7 यानी पाई। समझ में आई बात आपको। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें यह, ठीक है, क्योंकि यहां पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, दैट मींस इट इज रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर है तो इसका क्यू है उसका फॉर्म देखते हैं, ठीक है, कि ये किस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, समझते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। अब हमने अभी ये भी पढ़ा था कि जो टर्मिनेट कर जाता है, जो रेशनल नंबर टर्मिनेट कर जाता है सिंपली, वो किस फॉर्म में होता है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक है। हाँ वी नो दैट इन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर फॉर्म ऑफ क्यू का फॉर्म किस टाइप से होता है, 2 की पावर n या 3 के पावर m या दोनों ही, ठीक है। हाँ तो यानी कि ये किस फॉर्म में आ रहा है आपका, यानी क्यू के फैक्टर क्या हो गए यहाँ पे, 2 की पावर n और 5 की पावर m के केस में हो गए, ठीक है। या ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दैट मींस फैक्टर ऑफ क्यू क्या हो गया, या तो हमारा 2 की पावर ये हो सकता है, तो हमारा 2 हो सकता है, 2 की पावर n का मतलब फैक्टर तो 2 ही है ना, या 5 हो सकता है, या देखो मैथ्स की लैंग्वेज में 2 और 5 का मतलब क्या होता है, या तो ये होता है या तो ये सिंगल, या दोनों ही हो सकते हैं। समझ में आई बात आप लोगों को। चलिए अब हम इसी में देखते हैं, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं ना, सेकंड वाला पार्ट समझते हैं इसी का। सेकंड वाला पार्ट आप सही से देख पा रहे होंगे, ठीक है। एक बार इसको विजुअलाइज करिएगा, ठीक है, अच्छे से, इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ तो जैसे सेकंड वाला पार्ट हमारे यहाँ पे 0.120120012000012 4 बार 0
और फिर भी चलता जा रहा है, ठीक है। तो यहां से आप देखिए ना, तो ये पहली बात तो टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि है ना, यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और यहां देखना ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे 1 2 0 आ गया, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 4 0, तो यानी कि रिपीट भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो यानी हम लिख सकते हैं हियर डेसिमल एक्सपेंशन, हियर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो दैट मीन्स दैट इज this expansion is irrational number, this expansion is irrational number। समझ में आई बात आप लोगों को, ठीक है। तो इरेशनल नंबर है तो हमें पी बाई क्यू फॉर्म तो फिर हुआ ही नहीं, ठीक है ना, तो दैट मीन्स इससे आगे फिर बढ़ना ही नहीं, ठीक है। चलिए तीसरा पार्ट देखिएगा, इसका तीसरा पार्ट दिया जैसा है 43.123456789, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर ये बार दे दिया, तो बार का मतलब क्या हो गया, ये रिपीट कर रहा, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है सारे रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी हम लिख सकते हैं यहां हियर डेसिमल एक्सपेंशन, हियर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेट रिकरिंग, बट रिकरिंग हो रहा है, ठीक है ना, हाँ, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग, दैट इज दिस एक्सपेंशन इज रेशनल, ये भी रेशनल की फॉर्म करेगा, ठीक है। अब रेशनल फॉर्म तो कर रहा है, बट हमने अभी रेशनल में क्या पढ़ा था कि जो अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेट रिकरिंग हो रहा है, ठीक है, यानी अगर हमारा रेशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग हो रहा है, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग हो रहा है, तो उसमें जो क्यू होगा, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग हो रहा है, तो यहां पे जो क्यू होगा हमारा, ठीक है, किस फॉर्म में नहीं होगा, इस फॉर्म में नहीं होगा, है ना, क्यू की पावर n या 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई बात। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, दैट मीन्स फैक्टर ऑफ क्यू नॉट इन 2 और 5, समझ में आई बात, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ क्यू अदर देन नॉट इन 2 और 5, दैट मीन्स, या एक और लाइन लिख लेते हैं, दैट मीन्स फैक्टर ऑफ Q is factor of Q other than 2 और 5, समझ में आई बात आप लोगों को। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।